हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल जर्नी विद नेहा। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो रहने वाली है आपकी पॉलिटी की 15th क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 3। इससे जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने आर्टिकल 2 तक सारी चीज़ें कवर करी थी। अब जो पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे आर्टिकल 3 को, जिसमें क्या है, राज्य के नाम और सीमाओं में परिवर्तन। इसका मतलब है कि जो संसद है उसको ये अधिकार प्राप्त था कि वो किसी भी राज्य की सीमा को कम या ज्यादा कर सकती है, या उसके क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य में मिला सकती है, या दो राज्यों के क्षेत्र को अलग करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये जो मूल संविधान था उसमें यही सारी चीजें थी। बट क्या हुआ, आगे चल करके इस आर्टिकल में कुछ संशोधन हुए। क्या हुए? संशोधन। जैसे कि 5वां और 18वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कहा गया कि संसद को किसी भी देश की सीमा या उसके नाम में परिवर्तन करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, और राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है कि वो जो प्रभावित राज्य हैं उनकी एक बैठक कराएं। अगर वो सहमत होते हैं इस विधेयक से तो इसे संसद में पेश किया जाएगा इस विधेयक को। अगर वो सहमत नहीं होते हैं जो प्रभावित राज्य हैं तो क्या होगा कि इस विधेयक को संसद में पेश नहीं किया जाएगा। फिर से समझ लेते हैं कि जो आर्टिकल 3 है उसमें राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन के बारे में दे रखा है, जिसमें ये था कि संसद किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को कम या ज्यादा कर सकते हैं और उनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। बट आगे चल के हुआ संशोधन आपका 5th और हुआ आपका 18th। अगर मैं इनकी ईयर बताऊं तो ये हुआ 1955 में और ये हुआ 1966 में। ये संविधान संशोधन, 5वां संविधान संशोधन और 18वां संविधान संशोधन कब कब हुआ? 5वां 1955, 18वां 1966 में। ये संशोधन क्या कहते हैं कि संसद को किसी भी राज्य के नाम या क्षेत्रफल में परिवर्तन करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी और राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो जो प्रभावित होने वाले राज्य हैं उनकी बैठक कराएं। अगर वो सहमत होते हैं तो इस विधेयक को पारित किया जाएगा, अगर नहीं सहमत होते हैं तो इसे पारित नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको पेश भी नहीं किया जाएगा संसद के अंदर। ये हो गया हमारा आर्टिकल 4। ये अब तक हमने पढ़ा था कि भाग 1 में, संविधान के भाग एक में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल्स थे हमारे भाग 1 के अंदर, तो हमने तीसरे तक पढ़ लिया है। अब जो हमारा 4th है, आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल 4, इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 के अंदर जो भी बदलाव किए जाएंगे वो बदलाव स्केड्यूल 1 और 4 में भी किए जाएंगे। केवल इसमें ये दे रखा है आर्टिकल नंबर 4 में। क्या क्या दे रखा है फिर से सुन लीजिए कि आर्टिकल 1 और आपके आर्टिकल 2 में जितने भी बदलाव किए जाएंगे वो बदलाव स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 4 में भी किए जाएंगे। ये सारी चीजें किसमें दे रखी हैं? आर्टिकल नंबर 4 के अंदर। अब हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो रहेगा आपका भाग दूसरा, संविधान का भाग दूसरा रहेगा, और आर्टिकल 5 से 11 तक, जिसमें रहेगी आपकी नागरिकता से जितने भी रिलेटेड, नागरिकता से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं हम उनको पढ़ेंगे भाग 2 के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उसके अंदर हम पढ़ाएंगे भाग 2। यही समाप्त होती है आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।